मैं गुलशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कमाल दिखती है। मैं तो पूल विला इस जगह के बारे में बात कर रही थी और तुम। मुझे ये पुल विला या गार्डन से क्या लेना देना, कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हूँ, मैं ह्यूमन डीलर हूँ। हाय सालिम, भोले पंछी, अक्ल नहीं है तो मुंह क्यों खोलते हो? हाँ, क्यों बोलते हो? तुमने एक बार उसे पीटने के बाद फिर से उसे पीटने की धमकी दी। तुम क्या करते हो, तुम्हें समझ में भी आता है क्या? ऐसी हालत में भी डैड हमें सुन रहे होंगे ना मॉम? अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई, वरना डैड को पता चल जाएगा कि तुम पुलिस स्टेशन में रात बिता कर आए हो। कौन सा पुलिस स्टेशन आयशा? सो जाओ अब, मुझे और हकी को अकेला छोड़ दो। जाओ अब। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट, जाओ अब। हाय, मुझे डरा दिया तुमने। ये सब क्या है मुआजिज? बताओ मुझे, सच क्या है? किस सच की बात कर रहे हो हकी? तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन क्यों गया था? वो पुलिस स्टेशन में चालान भरने गया था वो, सच्ची। चालान भरने गया था। झूठ मत बोलो। मैं वो दूध गैस पे रखकर भूल गई हूँ, देख कर आई अभी। तुम आराम करो ना हकी। वहाँ कुछ तो अजीब है। माँ फिर से शुरू मत हो जाओ, बता भी दो ऐसा क्या देख लिया अजीब सा, बताओ ना हमें। आज मैं चोरी छुपे मिस्टर हकी के कमरे में गई थी। पर आपने ऐसा क्यों किया माँ? हाँ, क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है कोमा में पड़ा हुआ आदमी कभी फुटबॉल मैच देख सकता है? नहीं देख सकता क्योंकि वो कोमा में है। शायद उन्हें डॉक्टर ने ही कहा हो कि पेशेंट ऐसे ही रिकवर हो सकता है। हाँ, हाय सालिम, भोले पंछी, अक्ल नहीं है तो मुंह क्यों खोलते हो? हाँ, क्यों बोलते हो? चुप नहीं रह सकते? लेकिन माँ मेरी बात तो। चुप करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो सब लोग मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। हो सकता है मिस्टर हकी को होश आ चुका हो, लेकिन वो ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, ऐसा क्यों करेंगे? कहा ना चुप रहो। मुझे क्या पता, शायद मिस्टर हकी ने लोगों से बहुत सारा कर्जा लेकर रखा होगा, इसीलिए वो ये बात छुपा रहे हैं। तुम देमिर को इसी वक्त छोड़ रही हो बस। देमिर को छोड़ दूं? माँ देखिए, मैंने मिस्टर हकी से वादा किया था। तुम्हें अभी भी वादे की पड़ी है? देखो बच्ची, मैंने आज डिनर के लिए हाँ क्यों कही थी। वो लोग इतने भी सीधे नहीं हैं जितना तुम उन्हें समझती हो। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। माँ देखिए, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ सच में। देमिर निहायती लफंगा इंसान है। इस बात का पता मुझे तभी चल गया था जब उसने मिस्टर बरकान पर हमला किया था। जरा सोच कर देखो नील, उसने मिस्टर बरकान जैसे अच्छे इंसान पर हमला कर दिया तो तुम क्या चीज हो? इसलिए इसी वक्त तुम उस कंपनी से इस्तीफा दे रही हो, समझ गई? हेलो हाकी अंकल, मैं बस यहाँ अरे क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है? कैसे हो सकता है ये कैसे? कैसे? क्या हुआ निको? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? क्या हुआ मॉम? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना? देमिर, ये लफंगा यहाँ क्या कर रहा है? मॉम, इसके मकान मालिक ने इसे निकाल दिया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। जाओ जल्दी, इसके लिए पानी लेकर आओ किचन से। तुम्हारे डैड, वो तुम्हारे डैड कैसे? क्या हुआ मेरे डैड को? एक मिनट। अरे वो जिंदा थे, मैंने उन्हें यहाँ खुद चलते हुए देखा। क्या बकवास कर रहा है तू? वो कोमा में है, चल फिर नहीं सकते। पर ये कैसे? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जिनसे हमारा दिल दुखे? मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अपना बदसूरत चेहरा लेके यहाँ से निकल जाओ। मॉम, इसे आज रात यहीं पर रहने दो प्लीज। सिर्फ आज रात, कल से ये नजर नहीं आना चाहिए। चलो जाके सो जाओ सारे। ठीक है। ठीक है मॉम, थैंक यू। देमिर, मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने उन्हें देखा था। अब प्लीज सो जा, तेरी वजह से हमारी चोरी पकड़ी गई है, सो जा।
मैं फिर जीत गया। तुम्हारा तो चलना भी मेरे भागने के बराबर है। उफ। देमिर, ये सब बहुत हो गया। मैं हर सुबह ऐसे रेस लगा लगा कर तंग आ चुकी हूँ, सच में। तुम्हारी वजह से इस ऑफिस को ऐसे खोलते हैं जैसे ये कोई बेकरी हो। क्यों ना हम ऐसा करें? एक दिन तुम जल्दी आओ, दूसरे दिन मैं आऊंगी, ठीक है ना? मुझे मंजूर है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो अब सब आ चुके हैं तो क्यों ना काम शुरू किया जाए। मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि कल रात मैंने पत्थर पर सोकर गुजारी है। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ रात को, इसलिए अब चैन से सोने दो मुझे। निको, तुम काम के वक्त यहाँ पर नहीं सो सकते हो। प्लीज तुम वहाँ से उठ जाओ। यहाँ पर मेरे रहते हुए निको को कोई परेशान नहीं कर सकता क्योंकि निको बॉम्ब है। मैं इसका बॉम्ब हूँ। Yes, he is my bomb and I am his boss. समझ गई ना चश्मिश? तुम्हें बस एक बॉम्ब की ही जरूरत थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर अल्पेर नाम का लड़का है, दरवाजे पर है। क्या अल्पर है? मिस सिसिल, क्या तुम अल्पर को मीटिंग रूम में लेकर जा सकती हो? सुनो, तुम सिसिल को ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि इसकी बॉस मैं हूँ। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, कोई ऑर्डर नहीं दिया। फातिमे, इसे यहाँ मत सोने देना। जाओ अपना काम करो। चलो उठो, उठो, क्यों? उठो और भागो यहाँ से। बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो जल्दी। रोज सफाई जरूरी है, आज छुट्टी ले लो सफाई से, कहीं घूम कर आ जाओ। बस 5 मिनट। बाहर जाओ। मेरी प्यारी बहन, सिर्फ 5 चुप। मिनट मैंने प्लीज। कहा ना बाहर जाओ। बाहर निकलो। आलसी कहीं का। तुम मुकदमा दायर कर दो, एलिमनी से शुरुआत करते हैं, या कस्टडी से, जो भी करना है करो। मैं तुम्हें टोटल अमाउंट का 3% दे दूंगा। हाँ, हम ये सब करेंगे। पहले तुम्हारे डैड से मिलेंगे, पता तो चले उनकी प्रॉब्लम क्या है। भाई, उनकी असल प्रॉब्लम तो हम लोग हैं। वो हम दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। बेटा, ऐसा मत कहो, इन्हें बात कर लेने दो। तुम इन सब में मत पड़ो, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, कहीं जॉब ढूंढ लो, फिर हम दोनों कहीं और सेटल हो जाएंगे। आपने आज तक मिस्टर कुतियान के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की? क्या आपको किसी बात का डर है? उन्होंने आपको धमकाया है क्या? नहीं, कभी नहीं। वो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, करते हैं ना। हर महीने हमें इतने पैसे भेज देते हैं जिसमें हम लोगों का दाल चावल भी नहीं आता। ये ख्याल रखते हैं वो हमारा। अब बताओ, इतने से पैसों में गुजारा हो सकता है किसी का? कई बार बाप अपने बच्चों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात है कि वो आपसे भी नहीं मिलते। क्या आपने पहले कभी उनके साथ समझौता करने की कोशिश की है? हाँ, की थी, बहुत कोशिश की। मैंने जेल में आपको बताया था ना, बात पैसे की नहीं है। मेरा मतलब, बात तो मुश्किल घड़ी में बाप की जिम्मेदारियों से भागने की है। बाप ऐसे होते हैं क्या? वो बिजी रहते हैं बेटा, टूर्स पर जाते हैं, उनके पास वक्त ही कहाँ है। मेरे किसी भी बर्थडे पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, ना ही वो मेरे ग्रेजुएशन फंक्शन में मेरे साथ थे। समझ गया। अब हमें मिस्टर कुतियान से ही बात करनी पड़ेगी। देखिए, हम उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। कई सालों से हम अलग रह रहे हैं। मुझे उनके पैसों की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एल्पर उनका बेटा है। आपके अलग होने से ये सच बदल नहीं जाएगा। वो अपने बेटे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये बात सही नहीं है। मैं उनका बेटा नहीं हूँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज से मैं उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाना चाहता हूँ, बस यही मकसद है मेरा। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हम उनके साथ मीटिंग अरेंज करते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। Have a good day. Have a nice Same day. to you. Have a nice day. थैंक यू भाई। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भाई। आज अखबार में वो छपा होता जो तुम चाहते थे, लेकिन सारा प्लान चौपट कर दिया। देमिर से मार खाकर भी चुपचाप बैठे हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये खबर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं छपी है। तुम्हारी वजह से मुझे उस बुढ़े के साथ डिनर पर जाना पड़ा। तुमने सारी मेहनत बेकार कर दी। फिक्र मत करो, एक बात बताता हूँ। औरतों के दिल में मर्दों के लिए सहानुभूति तो होती है, भले ही अखबारों में नहीं, लेकिन मैं नील की नजरों में विक्टिम जरूर हूँ। इसीलिए आज से देमिर की राइट हैंड
मेरी राइट हैंड बनने वाली है। काम हो गया। क्या खबर है? मैंने अल्पर के दिए हुए नंबर पर कॉल कर दिया है। सुपर्ब। लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई है। तो फिर? मुझे एक एड्रेस मिला है, तो तुम दोनों यहाँ जाकर इनसे बात कर सकते Good. हो। ठीक है सिसिल, क्या तुम मिस्टर कुतियान के बारे में और सर्च कर सकती हो प्लीज? वो घूमने कहाँ जाते हैं, उनके दोस्त कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन हम दोनों को देना। ठीक है, समझ गई। समझो काम हो गया। चलो तुम लोग एंजॉय करो। Bye. बाय। किसे घूर रही हो? तेमेर तेमेर, हंसना बंद करो। वो यहीं आ रहा है, बुरा मान जाएगा और तुम्हें उसे माफी मांगनी है, समझ गए? हाँ, उसे कंप्लेन वापस ली है, इसके लिए थैंक्स भी कहना है, समझ गए ना? बिल्कुल नहीं। पहले ये बात साबित करो कि इसने कंप्लेंट वापस ले ली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बदकिस्मती से मेरी खबर छपी है। दिखाओ। क्या? या तो ये झूठ है या तुम उस वक्त सच में अंदर भी बिजनेस कर रहे थे क्लाइंट के साथ। ये बात तुम्हारे करियर के लिए अच्छी नहीं है दोस्त। तुम्हें पीटने की खबर पढ़कर मुझे अपने आप पर फक्र हो रहा है। मजा आ गया। ये कोई फक्र करने वाली बात नहीं है देमिर, ये सच में तुम्हारे करियर के लिए खतरा बन सकती है। ये बात बरो को भी मिल चुकी होगी, है ना? वो तुम्हारे खिलाफ केस ओपन कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल सही। ये बात मुझे भी बारो को बता देनी चाहिए। अरे नहीं, ये मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, यही सोचो। तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। किस तरह के थूक कर चाटने वाले इंसान हो तुम? हाँ, अब क्या यहाँ पर तुम महान बनने आए हो? देखो बरकांत, इस वक्त तुम मेरे पीछे खड़े हो। मैंने एक हाथ मारा ना तो बिल्डिंग से बाहर उड़ जाओगे। जब इंसान का दिमाग खराब हो तो वो जानवर बन जाता है। मेरे ख्याल से अब हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं बचा। ठीक है, मैं चलता हूँ नील। मुझे हेडलाइंस बनाने के लिए शुक्रिया। Have a good day and get well soon, Mr. बरकांत। तेमिर, तुमने एक बार उसे पीटने के बाद फिर से उसे पीटने की धमकी दी। तुम क्या करते हो, तुम्हें समझ में भी आता है क्या? अरे उसके नाम का रोना बंद करो ना, अब वो चला गया है। देखो यहाँ पर तुम कितनी अच्छी लग रही हो, है ना? मेरे जितनी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अच्छी लग रही हो। देखा? अरे ये खबर तो मैंने पढ़ी है। उसके नीचे वाली खबर पढ़ो। तो ये पढ़ने के लिए कह रहे थे तुम मुझे। अच्छा, अब समझिए। चलो इस रिपोर्टर से मिलने चलते हैं। चलो चलो। अरे रुको, मुझे खा लेने दो। तो मैं और क्या करता? कितनी आवाज लगाई तुम्हें, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। भूख लगी थी, मुझे भूख लगी थी। मुझे खाने का कितना मन था, भूख लगी थी। मिस्टर हक्की, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने सादा खाना खाने को कहा है, मसालेदार नहीं। जानता हूँ ना, मैं तो बस अपना गला तर करने के लिए जा रहा था। हे मोसेस, अगर तुमने मुझे थोड़ा चिकन सूप पिला दिया होता तो मजा आ जाता, बहुत मजा आ जाता। मिस्टर हक्की, यह आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा। हाँ। आप वेजिटेबल सूप ही लीजिए। मैं घर में हूँ, हॉस्पिटल में नहीं हूँ। मुझे अब ये घास फूस और नहीं खाना है, बहुत हो गया। बचपना छोड़ो हकी, बच्चों की तरह जिद करने लगे हो। चिकन सूप नहीं मिलेगा। कल वो नीको हमारे घर में क्या कर रहा था? हाँ, देमिर ने उसे चोरी छुपे घर में घुसाया। हाँ, चोरी चुपके से। ओह, मेरे परिवार में ना सब एक से एक बढ़के हैं। हमारा बेटा पुलिस स्टेशन में रात गुजारता है, अजनबी घर में घुसाते हैं। सब कुछ कितना अच्छा संभाल रही हो तुम मोसेस। मैं कुछ दिन बेहोश क्या हुआ, तुम सबके सब दिमागी संतुलन ही खो बैठे। बस भी करो अब हकी, ज्यादा गुस्सा मत करो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा सब्र से काम लेना सीख लो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ठीक हो गए हो। सब्र से? तुम देख लेना मोसेस, अपने पैरों पर खड़ा होते ही क्या क्या करता हूँ मैं। मॉम, आयशा आ रही है, चलो पोजीशन ले लो। अरे ये सब छोड़ो, सो जाओ जल्दी से। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मॉम। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे डैड के पास क्यों बैठे हो? डैडी के उठने का इंतजार कर रहे हैं। और क्या ट्रेन की वेट करेंगे? मॉम, ये मम्मी की तरह सो रहे हैं, कब तक इनका वेट करोगी? क्या अभी अभी डैड कहाँ से?
मैं खांसी थी। नहीं, वो तो बाबा के खांसने की आवाज थी मॉम। 40 साल साथ रहकर हम दोनों के खांसने की आवाज एक जैसी हो गई है। मैं बाहर जा रही हूँ मॉम, और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। क्या आप मुझे पैसे दे सकती हैं? मेरा पर्स देना जरा। हाँ। इतने कम पैसे मॉम? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, आने में थोड़ी देर होगी। फिक्र मत करना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। मॉम, मुझे फिर से डैड के खांसने की आवाज सुनाई दी। ज्यादा देर मत करना, 7 बजे तक घर वापस आ जाना, समझ गई तुम? 7 बजे मॉम? मैं किसी हॉस्टल में थोड़ी रहती हूँ। मैंने कहा ना 7 बजे आ जाना। मॉम, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम ट्रक की इंजन जैसा आवाज निकाल रही हो। और वैसे भी डैड के कोमा में जाने के बाद आपने मुझे कभी रोका ही नहीं, तो आज अचानक क्या हो गया? अब तुम्हारे डैड घर आ गए हैं ना बेटा, इसलिए अब तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। मॉम, लेकिन वो कोमा में है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। मुआज़िज़, मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। आर्काइव मैंने शुरू की है, आप मेरे साथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। मैं ये धमाकेदार खबर छापूंगा। लेकिन इससे पहले हमें कोई क्लू तो दो। नहीं, ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। आप ऐसा कुछ भी नहीं छाप सकते। हाँ, है तो क्या? मैं कुतियान को कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। उसके बेटे का पैदा होना भी मुझे याद है। कई सालों तक उसने उसे अपनाया भी नहीं था। तभी उसकी सेकंड एल्बम रिलीज हुई थी, जो बहुत बिकी थी। अरे पर ये क्या है? इसमें तो कुतियान अपने बच्चे के साथ नजर आ रहा है। वो 1 साल बाद की है, उसके 3rd एल्बम के वक्त की। तब तक उसने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और एक बार फिर कुतियान का नाम हेडलाइंस में आ गया था। वाह 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 वाह, उसने अपने बच्चे को पब्लिसिटी के लिए यूज किया। किस किस्म का इंसान है? ये 90s की बात है, जब पॉप स्टार्स का जमाना था। प्रोड्यूसर्स पानी की तरह पैसा बहाते थे और एल्बम्स को बेचने के लिए कुछ भी करते थे। एल्पर की माँ ने इन सब की इजाजत कैसे दे दी? मिसेस मेल्टन ने। अच्छा, तो क्या आप उन्हें भी जानते हैं? वो बेचारी गरीब औरत है। इस कहानी में असली विक्टिम तो वही है, मिसेस मेल्टन। पर वो कभी कोई शिकायत नहीं करती। ओह, गुलसैम यिल्दिरिन ने सच बताया कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था? सच में? कुतियान की एक्स वाइफ, वो एक एक्ट्रेस थी। उन दिनों वो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अब उसे कोई नहीं जानता। वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। अब तो हमें गुलसैम यिल्दिरिन की डिटेल्स चाहिए। उनका नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? मैंने बताया ना, काफी अरसा हो गया, उनका कुछ अता पता नहीं है। हेलो सिसिल, तुम्हें अभी किसी के बारे में सर्च करना होगा। उनका नाम है गुलसिन यिल्दिरिन। ये मिस्टर कुतियान की एक्स वाइफ हैं। ओके, लेकिन इस औरत के बारे में कोई और क्लू दे सकती हो? वो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। तुम जल्दी उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू कर दो। सोशल मीडिया अकाउंट्स और सबसे जरूरी काम, उनका एड्रेस ढूंढना। ओके मैडम। निको, क्या तुम्हें एक्ट्रेस गुलशन यिल्दिरिन के बारे में कुछ पता है? कोई आइडिया है तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों, क्या बात है? मुझे उसकी एक फोटो मिली है, ये देखो। तुम उसे जानते हो? ओ, इस हसीना को कौन नहीं जानता? ये तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इसकी एक सीरीज भी थी, उसमें क्या अदाकारी की थी इसने? सुपरहिट सीरीज थी ये, एक लैंडलॉर्ड की तीसरी बीवी थी उसमें। इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज थी वो, क्या बताऊं। मेरी नानी को वो सीरीज इतनी पसंद थी। तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मेरे ख्याल से मैं उस समय प्राइमरी स्कूल में हुआ करता था। मेरी ये फेवरेट हुआ करती थी। मैं हैरान हूँ कि किस तरह का अडल्ट बचपन था तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग काम कर रहे हैं। तुम पॉप स्टार कुतियान को जानती हो ना? हम दरअसल उसी के बेटे के केस पर काम कर रहे हैं। क्या ये केस हमें मिला है? हाँ, बड़ी अच्छी खबर है। ये केस तो हर न्यूज़पेपर में है। बस मिस नील इसे इस बार पीस मेकिंग के जरिए सुलझाने न बैठ जाए। जरूरी नहीं है कि हर झगड़े की वजह पैसा हो। यहाँ बात एक जवान बेटे के अपने बाप के बिना बड़े होने के जज्बातों की है। ठीक है फिर, जैसी तुम लोगों की मर्जी। जी शुक्रिया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये एक बुरी औरत का रोल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये औरत उस दौर में उस औरत द्वारा प्ले किए गए नेगेटिव रोल्स को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है या फिर मेरी नाक से खून बहने वाला है।
आपको कुछ चाहिए क्या? दरवाजा बंद करो, अंदर आओ। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, आज रात मैं बाहर जाने वाला हूँ। पर मिस्टर हक्के, धीरे बोलो और तुम भी मोजेस की तरह परेशान मत करो। और सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तुम मोजेस से कहना कि मैं सो रहा हूँ। आज रात को उसे इस कमरे में आने मत देना, समझी? लेकिन उन्हें कैसे रोकूंगी? उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका भी हल सोच रखा है। अभी ड्राइवर मुस्तफा सारा सामान थोड़ी देर में लेकर आता होगा। तुम बस मुझे एक काला सूट, शूज और एक शर्ट भी साथ में लाकर दे दो। ये सारा सामान लाकर उस अलमारी में छुपा देना, समझ गई? अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। ठीक है, अब मैं बाहर जाओ, जल्दी आना। हाँ। हाँ बोलो सिसिल। नील एड्रेस लिख, गुलशन एल्दरिम। रुक जाओ, मुझे पेन और पेपर तो ढूंढने दे। मेरे दिमाग में याद रह जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे दिमाग में इतनी मेमोरी होगी। हाँ अब बोलो सिसिल, अपनी पीठ घुमाना। कहा ना, मैं रट लूंगा। हाँ बोलो। हाँ सिसिल। सुमुल स्ट्रीट नंबर 17। हाँ 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 हाँ, बस इतना ही लिख लिया? हाँ 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 हाँ। क्या हाँ 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 कर रही है? एड्रेस लिखवा दिया मैंने, अब बात खत्म हो गई। हाँ 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 कर रही है, मैंने तो पूरा एड्रेस लिखवा भी दिया। हाँ 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 हाँ। तुम कोई नॉवल लिख रही हो क्या? अरे रुक जाओ ना, एक बार फिर से बताओगी प्लीज? हाँ हाँ नहीं, क्या कहा तुमने? हाँ हाँ हाँ। कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। जी कहिए। हेलो मैम। हेलो, हम दोनों लॉयर्स हैं। हम मिस गुलशन से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो घर पर हैं? क्या आप यहाँ पर वेट कर सकती हैं? मैं पूछ कर आती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है। तेमिर, प्लीज तुम बीच में मत बोलना, ठीक है? औरत होने के नाते मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। और प्लीज क्वेश्चन पेपर की तरह सवाल पे सवाल मत पूछना, समझ गए? तुम्हारी पुरानी आदत है। मिस गुलशन पुल के पास मिलेंगे, आप मेरे पीछे आइए। आइए, वो यहीं पर है, यहाँ आ जाइए। वाह 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 वाह, क्या ठाट है, क्या बढ़िया तरीके से रहती हैं। मैं भी तो इसी बात पर हैरान हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। सही कहा, इतने सालों बाद भी कमाल है, ब्रांड न्यू। क्या बात है देमिर, इस मामले में तो हम दोनों की पसंद सेम टू सेम है। वो कैसे? इतने सालों के बाद भी वो एकदम नई जैसी हैं, बिल्कुल पुरानी नहीं लग रही है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं गुलशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कमाल दिखती है। क्या कहा गुलशन? मैं तो पूल, विला, इस जगह के बारे में बात कर रही थी, और तुम? मुझे ये पुल, विला या गार्डन से क्या लेना देना? कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हूँ, मैं ह्यूमन डीलर हूँ। मुझे पहली बार लगा कि तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा है, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि तुम देमिर हो, फंगे देमिर। क्यों नील, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? तुम मेरे लगते ही कौन हो? तुम मेरे कोई नहीं हो, मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? तुम मेरे कोई नहीं हो। मुझसे नहीं, गुलशन से, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पतली है। हेलो। पतली? हेलो मैम। मैं गुलशन हूँ। हेलो मिस गुलशन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। मैम, मैं बिली लॉ फर्म का ओनर हूँ, देमिर।
और मैं लॉयर नील कराए हूँ। देमिर, क्या आप गार्डन में वेट कर सकते हैं? मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। श्योर Please. श्योर, नो प्रॉब्लम। प्लीज सर, मैं यहाँ आ पहले जाइए। लॉ फर्म से नील कराई हूँ, पीस मेकर हूँ, मैं केसेस सुलझाती हूँ। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर कुतयान के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। कुतयान के बारे में? बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या वो अभी तक जिंदा भी है? जी वो जिंदा है, लेकिन अपने बेटे के कारण मुसीबत में। उसका बेटा? कौन सा बेटा? क्या मतलब? आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मैम, हम लोग सीरियस हैं। लेकिन कुतयान का कोई बेटा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। उनका बेटा है और उसका नाम एल्पर है। उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। देखिए, दरअसल कुतयान इम्पोटेंट है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। इसी वजह से तो हमारा ब्रेकअप हुआ था। न्यूज में कहा गया था उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए ब्रेकअप हुआ। वो अपनी कमजोरी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए तो उसने मुझे ये घर खरीद के दिया। इसका मतलब उन्होंने किसी और के बच्चे को अपनाया है। अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। मेरे ख्याल से अब आपको उसे उस लड़के और उसकी माँ से बचाना चाहिए। कम से कम मरने से पहले तो उसे सुकून की जिंदगी मिले। ठीक है, तो हम लोग मिस्टर कुतियान से मिलते हैं। उसे मेरा हेलो जरूर कहना। जी बिल्कुल मैम, वक्त देने के लिए शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। बया उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।